Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Saima Ali, trainer Southern Executive Development Center, Institute of Southern Punjab, मुल्तान। आज एक्शन मैसेजेस में हम एक छोटा सा किस्सा आपसे शेयर करने जा रहे हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक बार एक बुज़ुर्ग के पास एक बच्चा गया। बच्चा यूँ समझ लें कि बुज़ुर्ग के लिए बच्चा था, लेकिन एक नौजवान इंसान। तो बुज़ुर्ग ने कहा, मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हें समझाऊं कि आसानियां बांटना किसे कहते हैं। आज वो अपनी तमाम मसरूफियात को पसे पुश डालकर दरवेश के पास पहुंचा था। जबकि उसकी बारी आई तो उसने दोनों हाथों से मुसाफा किया और बिला तमहीद दरवेश से दुआ करने को कहा। दरवेश ने नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और उसे दुआ दी बहुत ही प्यार और जज्ब के साथ। अल्लाह पाक तुझे आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ लेने वाले ने हैरत से देखा और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमा कर रखी है। दरवेश ने कहा, वो कैसे? उसने कहा कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हम माल पाक करने के लिए सालाना ज़कात अदा करते हैं और बलाओं को टालने के लिए हस्बे ज़रूरत सदका भी देते हैं और इसके साथ अपने मुलाजमीन की ज़रूरत का ख्याल भी रखते हैं। और हमारे एक काम वाली का बच्चा है जिसकी तालीम का ख़र्चा भी हमने उठा रखा है। अल्लाह ताला की तौफीक ही है कि हम तो इतनी ज़्यादा आसानियाँ बांटते हैं। दरवेश थोड़ा सा मुस्कुराया और धीमे से कहा मीठे लहजे में कि बेटा बात सुनो, पैसे, खाना और ये सब कुछ जो तुम बांट रहे हो, ये सब तो राज़िक और रज़्ज़ाक़ की तरफ यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तुम या कोई और इंसान और कोई भी मखलूक ऐसी नहीं है जो राज़िक और रज़्ज़ाक़ हो सकती हो। तुम जो कर रहे हो वो अगर करना छोड़ भी दोगे तब भी अल्लाह ताला वो हस्ती हैं कि एक ही पल में ये सब इंतज़ामात उन सब लोगों के लिए फिर से हो जाएंगे। तो जब दरवेश ने ये बात कही, वो नौजवान हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा। जब उनको तक रहा था तो दरवेश ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मेरे बच्चे आओ, मैं तुम्हें समझाऊं आसानियां बांटना किसे कहते हैं। कभी किसी उदास और मायूस इंसान से घंटों बेतुकान बेमकसद किस्म की गुफ्तगू सुनी है? अगर नहीं सुनी तो सिर्फ 1 घंटा ऐसे करके देखना, ये भी एक आसानी है। अपनी ज़मानत पर कभी किसी बेवा की जवान बेटी का रिश्ता करवाया है? नहीं तो इसके लिए बहुत सच्चे दिल से तगदो करके देखना, ये भी आसानी है। और अगर तुम किसी के घर के दामाद हो या बहनोई हो तो वहाँ जाकर खुद को ससुराल में ख़ास और अफजल ना समझना, समझो तो ये भी एक आसानी है। गुस्से में भरे हुए किसी आदमी की गुफ्तगू को थोड़े पल के लिए ही सही नरमी से बर्दाश्त कर लेना, ये भी एक आसानी है। और गली मोहल्ले और ठेले में जो लोग बहस के बिना वहाँ से चीज़ खरीद लेते हैं और चुपचाप खरीद के चले जाते हैं, तो सोचो ये भी एक आसानी है। तुम्हारे अपने दफ्तर में या फैक्ट्री में काम करने वाले बहुत से मुलाजमीन होंगे। कभी अपने से बहुत ही जूनियर किसी मुलाजिम का या वहाँ पर काम करने वाले किसी स्वीपर के पास रुककर थोड़ी देर हालचाल पूछना, बल्कि सलाम में पहल करना, उसके बच्चों का हाल अहवाल लेना, सोचो तो ये भी एक आसानी है। और हस्पताल में अपने मरीज़ के साथ वाले बिस्तर पर मौजूद कोई अनजान मरीज़, थोड़ी देर के लिए उसके पास बैठना और उसका हालचाल पूछना और उसे तसल्ली देना, जानो तो ये भी एक आसानी है। दरवेश ने हैरत में डूबे हुए उस नौजवान को शफकत से सर पर हाथ फेरते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा और कहा, बेटा जी, आसानी फैलाने का काम घर से क्यों नहीं शुरू कर लेते? सोचो, आज घर वापस जाओ तो दरवाजे पर घंटी एक ही दफ़ा बजाना और इंतज़ार करना कि कोई दरवाज़ा खोल देगा। बार बार बेल ना बजाओ ताकि घर वाले डिस्टर्ब ना हो, तो ये भी एक आसानी है। आज से अपनी माँ की पहली आवाज़ पर भागे चले आना ताकि उसको दूसरी आवाज़ देने की नौबत ना आए। तो देखना क्या तुम ये इस काम को आसानी के तौर पे कर पाए। और फिर आइंदा कभी बीवी से कोई गलती हो जाए
یا اس نے غلطی سے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا ہو تو سب کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، تو یہ بھی ایک آسانی ہے۔ اور پھر کبھی کپڑے استری نہ ملے ہوں صحیح طرح سے تو بھی برداشت کر لینا، یا خود اٹھ کے اپنے کپڑوں کی استری درست کر لینا۔ اور اس کے ساتھ کسی دن یہ بھی دیکھنا کہ اپنے باپ کی ڈانٹ کو ایسے سننا جیسے موبائل پہ گانے سنتے ہو، تو کر کے دیکھنا کہ آج کے دن کر پائے ہو ایسا۔ ایک بات یاد رکھو بیٹا، درویش کی گفتگو یہاں پر بہت ہی خوبصورت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، زندگی تمہاری محتاج نہیں ہے بلکہ تم زندگی کے محتاج ہو، اور یہ راستہ بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ منزل کی فکر چھوڑ دو، اپنا اور دوسروں کا راستہ آسان بنانے کی کوشش کرو۔ اور آئیے آج ہم سب مل کر یہ دعا کریں صدقے دل سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔